हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आ जाइए नमस्ते करते हैं। देखो क्या कहता है पहला क्वेश्चन बच्चे। पहला क्वेश्चन बोलता है 2004 के पद्म भूषण पुरस्कार विजेता और शास्त्रीय नर्तक अल्लारमेल वल्ली को किस नृत्य शैली में प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। जरा सोचो भाई किसके लिए जाना जाता है ना। तो हमारा राइट आंसर बच्चे भरतनाट्यम इज द राइट आंसर। ये कौन है बच्चे? ये है अल्लारमेल वल्ली। ये बात ध्यान रखना, अल्लारमेल वल्ली है बच्चे, ठीक है। और इनको हम भरतनाट्यम के लिए जानते हैं। भरतनाट्यम इन्होंने कौन सी शैली को डेवलप किया था? अगर आपको याद हो बच्चे, पंडा नल्लूर को याद रखोगे। पंडा नल्लूर शैली को इन्होंने डेवलप किया था, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अच्छा, इनको बच्चे 2004 में क्या मिला है? ये मिला है पद्म भूषण, ठीक है जी। और अगर हम देखेंगे 2002 में इनको क्या मिला था? संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार। अगर हम ये बोले क्या हम कुमारी कमला को किसके लिए जानते हैं, तो कुमारी कमला को भरतनाट्यम की किस शैली को डेवलप करने के लिए जानते हैं बच्चे? भुजबुर शैली को। याद रखोगे कौन सी? भुजबुर शैली। ये भी आप ध्यान। भरतनाट्यम जो है इसका नाम क्या है बच्चे पुराना? वो हो जाएगा बच्चे सादिर नृत्य। याद रखोगे क्या हो जाएगा? सादिर नृत्य। ये कहां होता था बच्चे? ये राजाओं के महलों में। याद रखोगे राजाओं के महलों में होता था या फिर मंदिरों में होता था। तो अंग्रेजों ने इसको बैन कर दिया था मंदिरों से 1910 में। ओके बच्चे, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब इसको वापस उठाने का काम किसने किया? टी बाला सरस्वती ने और रुक्मणी देवी अरुंडेल ने, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक विद्या गौरी अडकर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप के किस घराने से मान्यता प्राप्त है? पहली बात बच्चे किससे जुड़ी हुई है? कथक से जुड़ी हुई है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे कथक से। और कथक कहां का है? ये यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। यूपी में कहां से शुरू हुआ है बच्चे? ब्रज की रासलीला से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है ना। रासलीला से उत्पत्ति मानी जाती है इसकी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। चलो देखते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर इज द राइट आंसर। ये जयपुर घराने से है, ठीक है। अच्छा, आपको तो पता है कि भाई कथक के अंदर जो घराने आते हैं, एक वो बनारस घराना आता है, एक आता है बच्चे लखनऊ घराना, एक हो गया बच्चे जयपुर घराना, एक हो जाएगा रायगढ़ घराना। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, रायगढ़ घराना हो जाएगा। और ये जो बच्चे कथक नृत्य हैं, ये नवाब वाजिद अली शाह के समय पर, जो अवध के अंतिम नवाब थे ना, वाजिद अली शाह 1847 से 1856 के बीच, उस समय नृत्य बिल्कुल पीक पर पहुंच गया था, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलते बच्चे 1976 में विश्व प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य जोड़ी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नाट्य तरंगिणी की स्थापना की गई थी। अच्छा, वो कहां पर की गई थी? साकेत में की गई थी, दिल्ली के अंदर। ओके भाई, ध्यान रखोगे, ये वही तो बोल रहा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, है ना भाई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राधा रेड्डी और राजा रेड्डी ने करी थी। इनका संबंध किससे हो जाएगा बच्चे? कुचिपुड़ी से हो जाएगा। और कुचिपुड़ी कहां का हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा सर जी, ध्यान रखोगे, आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरम गांव से चला है। कहां से चला है? आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरम गांव से चला है, कृष्णा जिले से चला है। ओके भाई, कृष्णा जिले के अंदर ये कुचेलापुरम गांव है, जिसको कुचिपुड़ी गांव भी बोल देते हैं। अच्छा, राधा रेड्डी राजा रेड्डी का संबंध इसी से। अगर हम देखें गद्दाम पद्मजा रेड्डी का संबंध भी इसी से है। ओके भाई, ध्यान रखोगे, पद्मजा रेड्डी का संबंध भी यही है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध भी यही है। वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध भी इसी से हो जाएगा, है ना भाई। शाबाश, बस आ जाओ अगले पर। बोलता है डॉक्टर सुनंदा नायर को एक कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में जाना जाता है। किसके? तो बच्चे मोहिनीअट्टम के। और मोहिनीअट्टम कहां का हो जाएगा? यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कितने हाथ की मुद्राएं हैं इसमें? 24 हाथ की मुद्राएं हैं। विष्णु जी के मोहिनी रूप को समर्पित है। किसके बच्चे? विष्णु जी के मोहिनी रूप को यह समर्पित है। यह भी चीज आप ध्यान रखोगे। कैसा नृत्य है? एकल नृत्य है और स्त्री नृत्य है, यानी कि इसको सिंगल स्त्री कर सकती है, ये भी चीज ध्यान रखोगे। अच्छा, अगर हम देखें बच्चे कलामंडलम कल्याण कुट्टी अंबा, ओके भाई, ध्यान रखोगे, इनका संबंध किससे है? इसी से है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा का संबंध भी इसी से ही है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अगर हम देखें भारती शिवाजी का संबंध भी इसी से ही है बच्चे, है ना। और कनक रेले का संबंध भी इसी से ही है। क्लियर हो जाएगा किसका बच्चे? कनक रेले का संबंध भी इसी से है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो बच्चे कथक इज द राइट आंसर। कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य। और अगर आप देखोगे बच्चे कुमुदनी लाखिया का संबंध भी इसी से ही है। कुमुदनी लाखिया का संबंध भी इसी से ही है। ओके, और अगर हम देखें दमयंती जोशी का संबंध भी इसी से ही है।
दमयंती जोशी का संबंध भी, कृति सेनन का संबंध भी इसी से ही है बच्चे, कृति सेनन का संबंध भी इसी से ही है। और अगर आप देखोगे साथ में, है ना भाई, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज का संबंध भी इसी से ही है, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज का संबंध भी इसी से ही है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बॉक्सिंग के लिए 2016 का अर्जुन पुरस्कार किसने जीता है? जरा बताओ। अगर हम देखेंगे बच्चे किसके लिए है, बॉक्सिंग के लिए। ओके बच्चे, और वो किसने जीता है? 2016 का शिव थापा ने जीता है। पता है शिव थापा जो है बच्चे 2012 में लंदन ओलंपिक में भारत की ओर से हिस्सा लेने गए थे, ये भी चीज ध्यान रखना, और सबसे युवा मुक्केबाज बने थे भारत की ओर से। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सबसे युवा भारतीय मुक्केबाज बने थे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, हिस्सा लेने वाले। हालांकि इन्होंने 2016 में भी रियो ओलंपिक में भी हिस्सा लिया था, ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, अगर हम देखें जो अर्जुन पुरस्कार है कब शुरू हुआ है? 1961 में। कितनी राशि दी जाती है बच्चे? 15 लाख की। 1961 में बच्चे कितने खिलाड़ियों को मिला था? 20। हमेशा ही किसको मिलता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है? भारत में खेल में सर्वोच्च सम्मान यही है, और इसमें बच्चे 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और ये बच्चे ध्यान रखना कब शुरू हुआ था? ये 1992 में सबसे पहली बार दिया गया था। 1991-92 की सर्विस के लिए किसको मिला था? उस समय पर विश्वनाथ आनंद जी को, याद रखोगे, विश्वनाथ आनंद जी को। और उनका शतरंज से ध्यान रखोगे संबंध हो जाएगा, है ना, क्लियर हो जाएगा। किससे हो जाएगा बच्चे? शतरंज से हो जाएगा। अच्छा, हमारी इतनी बात हो गई, डन। अगर आप यू देखोगे बच्चे, ये खेल में सर्वोच्च सम्मान तो है, इसका नाम कब चेंज हो गया था? 6 अगस्त 2021 को। उस समय इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जब ये शुरू में चला था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया था, है ना भाई, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसको हम कब से बोलते हैं बच्चे? 6 अगस्त 2021 से बोलते हैं। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर यहां पर ये चीज हो गई। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे 2024 में कितने प्लेयर को मिला है? 4 खिलाड़ियों को मिला है, जिसमें से एक है डी गुकेश। ओके बच्चे, और इनका संबंध है शतरंज से, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। और एक है बच्चे मनु भाकर, जिनका संबंध है बच्चे किससे? निशानेबाजी से। ओके, निशानेबाजी से हो जाएगा। और ऐसे ही हरमनप्रीत सिंह हो जाएंगे बच्चे, और हरमनप्रीत सिंह का संबंध किससे हो जाएगा बच्चे? हॉकी से। ऐसे ही प्रवीण कुमार हो जाएंगे बच्चे, उनका संबंध किससे हो जाएगा बच्चे? एथलेटिक्स से। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, जो खेल में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। चलो, बोलते बच्चे इनमें से कौन सा द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में सही है? बस एक ही लाइन कोई सही है, वो है कि इसकी स्थापना 1985 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी, और बच्चे इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और बच्चे अगर आप देखोगे 1985 में ये कितने लोगों को मिला था? बच्चे मिला था 3 लोगों को, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। उनका नाम क्या है बच्चे? एक का नाम है भालचंद्र, याद रखोगे। और भालचंद्र को किस में मिला था बच्चे? ये मिला था कुश्ती में, ये भी चीज आप ध्यान रखना, कुश्ती में। एक का नाम है बच्चे ओम प्रकाश। ओके भाई, ध्यान रखोगे, ओम प्रकाश। और इनको किस में मिला था? इनको मिला था मुक्केबाजी में, मुक्केबाजी में। एक है बच्चे नामबियार, और इनको किस में मिला था बच्चे? एथलेटिक्स में मिला था। ओके भाई, ध्यान रखोगे, एथलेटिक्स में। ऐसे भी आप ध्यान रखना। तो इन 3 को मिला था सबसे पहले 1985 में। ठीक है, तो बच्चे किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है हमेशा। तो इन तीनों कोच को सबसे पहले दिया गया था। ठीक है भाई, क्लियर है। और इसमें कितनी राशि बच्चे? 1985 में शुरू हुआ है, 15 लाख। ओके, इसकी राशि है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी को सम्मानित करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जरा बताओ, ये आपको कौन सा लगेगा बच्चे? कॉमनवेल्थ गेम के लिए बोल रहा है बच्चे। कॉमनवेल्थ गेम 1930 में शुरू हुआ था, कनाडा से शुरू हुआ था, और कनाडा के हैमिल्टन से शुरू हुआ। और बच्चे 1934 में, है ना, भारत ने पहली बार इसमें हिस्सा लिया। इस खेल का नाम 1978 में, है ना, शुरू में क्या था बच्चे? ब्रिटिश एम्पायर गेम था जब ये शुरू हुआ था, ब्रिटिश एम्पायर गेम। और बच्चे इसका नाम 1978 में कॉमनवेल्थ हुआ था, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, 1978 से हम इसे कॉमनवेल्थ गेम्स बुलाते हैं। क्या कभी ये भारत में हुआ है? हाँ, दिल्ली में हुआ था 2010 में, तो भारत में तो हुआ है। और 2022 में बच्चे कहां पर हुआ है? बर्मिंघम में हुआ है। और बर्मिंघम आपको कहां मिलेगा? इंग्लैंड में। यहां पर हम 22, 16, 23 टोटल 61 पदक लेकर आए थे। हमारी पोजीशन क्या रही? 4। ये गोल्ड, ये सिल्वर, ये ब्रॉन्ज। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है,
क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम देखें बच्चे 2026 में कहां होगा, ये होगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे इसमें उत्कृष्ट खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार मिलता है, डेविड डिक्सन पुरस्कार मिलता है, और कब से मिल रहा है, 2002 से मिल रहा है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय आपको कहां पर लगेगा, बच्चे भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय है नागपुर के अंदर, और कब इसकी स्थापना हुई है, 1948 में स्थापना हुई है। बोलता है लाहो नृत्य किस राज्य से संबंधित है बच्चे, तो लाहो नृत्य होता है मेघालय के अंदर, और ये बच्चे बेदी नखलम त्योहार के दौरान होता है, बेदी नखलम है ना भाई, ध्यान रखोगे, नखलम त्योहार के समय पर होता है, ये बात ध्यान रखना। ये जो बेदी नखलम त्योहार है ना बच्चे, ये मनाया जाता है जुलाई में, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। फसल की बुवाई के अंत में, फसल की बुवाई के अंत में, जैसे भाई फसल की बुवाई हो गई है ना भाई, उसके अंत में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, कि अब अच्छी फसल होने के लिए प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से ये लोग, ठीक है बच्चे। बेदी नखलम त्योहार है ना भाई, जुलाई में बोया जाता है, फसल की बुवाई के अंत में मेघालय के अंदर, और इसी दौरान लाहो नृत्य होता है यहां पे। अच्छा बच्चे, यहां पर है बांग्ला उत्सव, याद रखोगे बांग्ला उत्सव, जिसे हम 100 ड्रम महोत्सव बोलते हैं, 100 ड्रम महोत्सव, ये भी मनाया जाता है यहां पर। और बच्चे इसमें कितने नर्तक होते हैं, 300 नर्तक भी होते हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखना। अच्छा, 100 ड्रम हो गए, 300 नर्तक हो गए। और अगर हम देखें बच्चे कब मनाया जाता है, नवंबर में मनाया जाता है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। बांग्ला उत्सव यहीं पर मेघालय में। लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय गायिका कौन है, तो बच्चे कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी लता मंगेशकर जी। कब परफॉर्म किया, 1974 में परफॉर्म किया। इसका मैनेजमेंट किसने किया था बच्चे, दिलीप कुमार ने किया था, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, दिलीप कुमार ने इसका मैनेजमेंट किया था। लता मंगेशकर जी दिलीप कुमार को प्यार से यूसुफ भाई बुलाती थी, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। और ये जो लता मंगेशकर है बच्चे, इनको 1969 में क्या मिला था, इनको मिला है पद्मा भूषण, और 1989 को क्या मिला है, पद्मा, ध्यान रखो यहां पर मिला है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार। और 1999 में इनको क्या मिला है, पद्मा विभूषण मिला है। और बच्चे 2001 में मिला है क्या, भारत रत्न मिला है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, भारत रत्न मिला है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, अगर आप देखोगे इनका निधन बच्चे 2022 में हो गया था, तो इनके और इनके पिता के नाम से एक पुरस्कार बनाया गया, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में ही। और वो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सबसे पहला 2022 में मोदी जी को दिया गया, 2023 में इन्हीं की बहन है ना आशा भोसले जी को दिया गया, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और 2024 में वो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया, ठीक है भाई, क्लियर है। और ऐसे आप ध्यान रखोगे यहां तक, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आशो, ये हो गया हमारा। अगर हम देखें बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र सारंगी से संबंधित नहीं है, चलो देखते हैं। शकूर खान है, रमेश मिश्रा है, उस्ताद बिंदा खान है सारंगी से भाई, लेकिन निखिल बनर्जी नहीं है ना। ये तो बच्चे किससे हैं, सितार से हैं, और ये कहां के, ध्यान रखोगे कोलकाता के रहने वाले, वेस्ट बंगाल के। और अगर आप देखोगे 1968 में इनको क्या मिला बच्चे, वो मिला पद्मश्री। और बच्चे इनका निधन हो गया था 1986 में, तो इनको 1987 में क्या भी दिया गया बच्चे, पद्मा भूषण आफ्टर डेथ। ओके बच्चे, ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, मैं सितार से ही अगर बताऊं बच्चे, सितार मैस्ट्रो पंडित रविशंकर हो जाते हैं, है ना भाई, ध्यान रखोगे। रविशंकर जी को 1999 में क्या मिला था बच्चे, भारत रत्न मिला था। और अगर मैं आपसे बोलूं सितार से ही संबंध है किसका, है ना भाई, सितार से ही आप किसका भी संबंध देखते हो, विलायत खान का। ओके बच्चे, विलायत खान का, ये भी चीज आप ध्यान रखना। इनको सरकार ने पद्मश्री और पद्मा विभूषण देने की पेशकश की थी, इन्होंने मना कर दिया था विलायत खान ने। बोलता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है बच्चे, किससे बच्चे, हमारा जो निर्वाचन आयोग है ये हमारे संविधान के भाग 15 में मिलेगा, और आर्टिकल में मिलेगा बच्चे 324 से 329 के बीच में। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, 324 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें जो बच्चे मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका नाम अभी क्या है, वो है बच्चे ज्ञानेश्वर कुमार। वो कब गद्दी पर बैठे हैं, वो फरवरी में ही बैठे हैं, याद रखोगे 18 फरवरी को 2025 में। क्लियर हो जाएगा बच्चे, 18 फरवरी को 2025 में ही गद्दी पर बैठे हैं, ठीक है भाई, ज्ञानेश्वर कुमार, ठीक है भाई। और इनके साथ 2 चुनाव आयुक्त भी होते हैं, ये मुख्य चुनाव आयुक्त है, और जो 2 हैं वो है चुनाव आयुक्त। उनका नाम क्या है बच्चे,
वो हो जाएंगे विवेक जोशी और साथ में हो जाएंगे उनके याद रखोगे सुखवीर सिंह, याद रखोगे, क्लियर हो जाएगा, है ना, सुखवीर सिंह संधू हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा बच्चे, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं पन्नालाल घोष, इनका संबंध किससे हो जाएगा बच्चे? बांसुरी से हो जाएगा। बांसुरी में 7 छेद होते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध भी इसी से हो जाएगा बच्चे। हरिप्रसाद चौरसिया, इनका भी संबंध इसी से हो जाएगा बच्चे, क्लियर है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है कौन सा प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक जिन्हें अक्सर मेवाती मास्टर के रूप में जाना जाता है, ख्याल गायन में उनके महारत और रागों के प्रति अपने अभिनव दृष्टिकोण के लिए, है ना, माना जाता है? जरा बताओ वो कौन है बच्चे? वो हो जाएंगे पंडित जसराज इज द राइट आंसर। और ये बच्चे किससे हैं? मेवाती घराने से इनका संबंध है, मेवाती घराने से। लेकिन देखो, ख्याल गायकी का जनक किसको माना जाता है बच्चे? ख्याल गायकी का जनक जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को, याद रखना, ठीक है भाई, अमीर खुसरो को, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। और ऐसी ख्याल गायकी के लिए किसको जाना जाता है? पंडित जसराज को। वो किससे है? मेवाती घराने से है। 1975 में पद्मा श्री मिला था, ओके बच्चे, और 1990 में क्या मिला था? पद्मा भूषण मिला था। और साल 2000 में क्या मिला था बच्चे? पद्मा विभूषण मिला था, पद्मा विभूषण, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक बच्चे कौन लगते हैं? वो लगते हैं महागोविंद रनाडे इज द राइट आंसर। और वो बच्चे कब इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। और ये रनाडे बच्चे कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। विधवा पुनर्विवाह संघ है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। बच्चे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? 1828 में राजा राम मोहन रॉय जी ने। और राजा राम मोहन रॉय जी ने ही 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करी थी बच्चे, ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना भी करी थी, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते तपन कुमार पटनायक को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला? बच्चे वो किसके लिए मिला? छऊ के लिए। और कब मिला? 2018 में मिला, ठीक है बच्चे। छऊ जो है इसके 3 प्रकार है और ये भारत के पूर्वी भाग में चलता है, ये बात ध्यान रखना। और बच्चे क्या है इसके 3 प्रकार? जैसे वेस्ट बंगाल में कौन सा छऊ चलता है? पुरुलिया छऊ चलता है, पुरुलिया जिले के अंदर, ठीक है भाई, पुरुलिया छऊ चलता है। जैसे बच्चे सरायकेला छऊ कहां चलता है? ये झारखंड के अंदर चलता है। कहां पर बच्चे? झारखंड के अंदर। जैसे कि बच्चे उड़ीसा के अंदर कौन सा छऊ चलता है ना, मयूरभंज छऊ चलता है। और मयूरभंज छऊ एक मार्शल आर्ट नृत्य है, युद्ध कला नृत्य है। तो बच्चे ये 3 प्रकार के छऊ हैं, ये बात ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर। किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीत रखे हैं? बच्चे वो है AR रहमान। कब जीते थे? 2009 में जीते थे, ओके बच्चे, क्लियर हो जाए। वो मिला है पद्मश्री। और साल 2010 में क्या मिला है? पद्मा भूषण, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और इनको 2 बार ग्रैमी पुरस्कार जीत लिया है, 2 बार ग्रैमी पुरस्कार। इन्होंने मां तुझे सलाम कब गाया था बच्चे? मां तुझे सलाम जो गाया था वो 1997 में गाया था, क्योंकि हमारी आजादी के 50 साल हो गए थे तब, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलते बच्चे आवर्त सारणी के पहले आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं? देखो बच्चे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आवर्त सारणी की, ठीक है भाई। जरा बताओ, आवर्त सारणी में बच्चे 7 होते हैं आवर्त, ये बात ध्यान रखना। और 18 होते हैं समूह, ठीक है भाई, और 118 है तत्व टोटल, ठीक है बच्चे, क्लियर। अब जो आपको ये ऐसे पड़ी हुई रेखाएं देखने को मिलती है, इसमें ये 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, और बच्चे 5 हो गए, और 6 और 7 थोड़े लंबे हो गए, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है? ये आवर्त है। जो ऐसे क्षैतिज पड़ी हुई पंक्तियां आप देख रहे हो ना, इनको क्या बोलते हैं बच्चे? पड़ी हुई पंक्तियां, वो आवर्त है, ये बात ध्यान रखना। अब इसमें से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये क्या है बच्चे? समूह है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। इस पे जो आपके खड़ी हुई रेखा देखने को मिलेंगी ना, है ना, याद रखना ये क्या है बच्चे? ये आपको देखने को मिलेंगे समूह, ठीक है, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब जो आप पहले वाला देख रहे हो, ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कहने लगे कि भाई यहां पर अगर हम देखें तो पहले वाले में आप क्या देखोगे? पहले वाले में यहां पर आपको हाइड्रोजन, यहां आपको हीलियम देखने को मिलेगा, सिर्फ 2 ही तत्व देखने को मिलेंगे। पहले वाले आवर्त में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही तत्व मिलते हैं। और जो ये आप बच्चे 6वां और 7वां देखते हो, इसमें 32 तत्व देखने को मिलते हैं।
इनमें ज्यादा तत्व हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, छठा और सातवें आवर्त में। ठीक है भाई, अच्छा बोलते हैं भारत अपनी भूमि सीमा का लगभग कितना हिस्सा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है? तो बच्चे 106 किलोमीटर सबसे कम है ना भाई, सबसे कम सीमा हमारी किसके साथ लगती है? अफगान के साथ 106, वो भी लद्दाख का रीजन लगता है। कौन सा लगता है बच्चे? लद्दाख का रीजन। सबसे ज्यादा हमारा कौन सा लगता है? बांग्लादेश का रीजन। बांग्लादेश कितना बच्चे? 4096.7 किलोमीटर, सबसे ज्यादा हमारा बांग्लादेश से सीमा लगेगी, ये बात ध्यान रखोगे। बोलते हैं प्रणम माई फादर ए डॉटर रिमेंबर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? शर्मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा। और बच्चे ये जो प्रणब मुखर्जी थे हमारे राष्ट्रपति रहे थे 2012 से लेकर 2017 के बीच में। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। ऐसे भी आप ध्यान रखना, हमारे क्या रहे थे? राष्ट्रपति रहे थे। 2024 के चुनाव में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? जरा बताओ क्या लगाओगे बच्चे? तो वो 5वें कार्यकाल के लिए 2024 में चुना गया था बच्चे, फिर उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया था। और वो लगातार अगर आप देखोगे 2009 से प्रधानमंत्री थी, कहां की? वो थी बच्चे बांग्लादेश की। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। और आरक्षण को लेकर बच्चे वहां पर मामला बिगड़ गया और तब से फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है भाई, बांग्लादेश की जो राजधानी है बच्चे ढाका है और यहाँ की करेंसी है टका। और हमारे ये पूर्व में, हमारे पूर्व हिस्से में पड़ता है। हमारे भारत के किधर है बच्चे? पूर्व हिस्से में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, इसका मुख्य बंदरगाह कौन सा बच्चे? चटगांव देखने को मिलेगा। यहां पर 98% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? बांग्ला भाषा बोलते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। हाल ही में किस आईपीएल टीम ने आईपीएल इतिहास में अब तक के सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा है? देखो ये मार्च 2024 तक बोल रहा है ओनली। ठीक है भाई, देखो क्या था बच्चे? 27 मार्च 2024 को, है ना, अगर आप देखोगे 277 रन का रिकॉर्ड बनाया था एक पारी में। किसने बच्चे? ध्यान रखोगे, वो बनाया था सनराइजर्स हैदराबाद में, SRH ने। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने 15 अप्रैल को, ठीक है भाई, 2024 में ही इन्होंने 287 बना दिए थे, तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ठीक है भाई, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे जो मार्च 2024 का पूछा है। ठीक है भाई, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। तो हमने मार्च 2024 के हिसाब का बता दिया। ठीक है भाई, अब टीम एक ही है, चाहे हम मार्च का पूछे चाहे अप्रैल का पूछे। चलो इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया। इस बार 23 मार्च 2025 में इन्होंने, है ना, ध्यान रखोगे बच्चे, इन्होंने 286 रन बना दिए थे 20 ओवर में। ओके भाई, SRH वालों ने। ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का किस देश में उद्घाटन किया गया? तो बच्चे वो मॉरिशस में किया गया। देखो हमारी एक पॉलिसी है इंडियंस की, इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि नेबर, ध्यान रखोगे, नेबरहुड फर्स्ट, जो पड़ोसी हमारे वो पहले हो। तो मॉरिशस को ध्यान रखोगे, मॉरिशस जो है हिंद महासागर में पड़ता है नीचे, बिल्कुल पड़ोसी तो नहीं है लेकिन हाँ फिर भी करीब है हमारे। ये बात आप ध्यान रखोगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का शुभांकर है? बच्चे ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है ना, ये 2020 में भी हुए हैं, 2021 में भी हुए हैं, 2023 में हुए हैं, फिर 2024 में हुए हैं, फिर 2025 में भी ये 2 चरण में हुए हैं। एक लेह में हुआ है और एक ये गुलमर्ग में हुआ है। ठीक है भाई, हमसे 2024 वाले के बारे में पूछा कि उसका शुभांकर क्या? हिम तेंदुआ। ठीक है भाई, लेकिन 2022 में नहीं हुए थे। आ जाओ नेक्स्ट पर। कौन सा देश इतिहास में पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा है? तो बच्चे कौन है? सऊदी अरेबिया। ठीक है बच्चे, पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है सऊदी अरेबिया। और ये कौन से प्रायद्वीप के ऊपर है बच्चे? ये है अरब प्रायद्वीप के ऊपर बसा हुआ है। ओके बच्चे, इस देश में आपको कोई नदी नहीं है, ये भी चीज आप ध्यान रखना। लेकिन यहां पर रब अल खाली और रब अल नफूद जैसे रेगिस्तान है, रब अल नफूद जैसे रेगिस्तान है। इसकी सीमा सऊदी अरेबिया की बच्चे किससे? फारस की खाड़ी से भी लगेगी। समझ गए? किससे बच्चे? फारस की खाड़ी से। और फारस की खाड़ी के साथ साथ लाल सागर से भी लगती है, लाल सागर से भी इसकी सीमा लगती है। इसकी राजधानी है रियाद, लेकिन इसका बड़ा शहर है बच्चे जेद्दा। याद रखोगे, जेद्दा बड़ा एयरपोर्ट भी है, बंदरगाह भी है और शहर भी है। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे इसका। बोलते हैं भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बच्चे नरसिंह यादव को चुना गया है। तो हमारा राइट आंसर डी। बोलते हैं बच्चे देवी अंबा नृत्य नाटक प्रदर्शनी की अधिशासी देवी है। बच्चे जरा बताइए, मतलब ध्यान रखोगे किसको अपनी देवी मानकर ये नृत्य किया जाता है? तो बच्चे ध्यान रखोगे भवई नृत्य है। और ये ध्यान रखना अधिशासी देवी
ध्यान रखोगे, इनके लिए ये नृत्य किया जाता है। और ये भवई कहां पर शुरू हुआ बच्चे? गुजरात से शुरू हुआ। तो बड़े लेवल पर गुजरात में किया जाता है, लेकिन अब ये राजस्थान में भी पहुंच गया है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, वैसे तो गुजरात में गरबा भी हमें मिलता है, डांडिया भी मिलता है, डांडिया रास भी हमें देखने को मिलता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। बोलते बच्चे, भारतीय संविधान ने समवर्ती सूची की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली है? बच्चे, हमारे यहां पर 12 अनुसूची हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उस समय 8 ही अनुसूची थी। आज 4 और जुड़ गई हैं, तो टोटल 12 हो गई हैं। लेकिन अगर आप बच्चे 7वीं अनुसूची देखोगे ना, 7वीं अनुसूची, तो उसमें आपको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची देखने को मिलेगी, है ना बच्चे? क्या देखने को मिलेगी? एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक आपको समवर्ती सूची देखने को मिलेगी। ओके बच्चे, संघ सूची में जो है केंद्र सरकार ही जो विषय आते हैं ना संघ सूची में, उन विषयों पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। राज्य सूची में जो विषय आते हैं उन पर राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। समवर्ती पर बच्चे ये दोनों मिलकर बना सकते हैं, यानी कि ध्यान रखो, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर समवर्ती सूची में जो आते हैं विषय, उन पर कानून बना सकते हैं। ये हमने कहां से लिए समवर्ती सूची की अवधारणा? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए बच्चे। क्लियर है? संघ सूची में पहले 97 विषय आते थे, अब 100 आते हैं। राज्य में पहले 66 आते थे, अब 61 आते हैं। समवर्ती में पहले 47 थे, अब बच्चे 52 आते हैं। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा? शाबाश। अच्छा, ऐसे भी आप ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे यहां से पूछ लेता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? शाबाश। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे, कौन से भी संविधान संशोधन से यहां से 5 कम करके यहां ऐड कर दिए? 42वां संविधान संशोधन 1976 से। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं, छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू त्योहार है, निम्नलिखित में से किस महीने में पड़ता है? तो इसे मुझे बच्चे आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी कहां से? विनिसर एग्जामपुर टेलीग्राम चैनल से। तो वहां चैनल से आप बच्चे जाकर आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है भाई, ये थी तुम्हारी आज की क्लास। अब मैं मिलूंगा आपको अगले सेशन में। यहां पर डेली हमारी रात को लाइव क्लास चलती है। बिंदास होके, अपना माइंड फ्रेश होके, है ना, अपना कंटेंट पर बस जोर दीजिए, समझ गए? रिवीजन कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जो चीजें हो रही हैं उनको रिवाइज कीजिए। बस दिमाग को इधर उधर भटकाइए ना, समझ गए? जब तुम दिमाग को भटका लोगे तो तुम फिर दूर चलते चले जाते हो। जी जान से करो अपना मेहनत, लेकिन प्रेशर मत लो दिमाग पे, शांति में जो चीज पढ़ाई जा रही है उसको रिवाइज करो। टाटा बाय, थैंक यू।